2016 में ये हमारी फैमिली में बैठ के वादा हुआ था कि ये वाला इलेक्शन मेरे चचा लड़ेंगे, अगला इलेक्शन एहसन हाफिज रज़ा कंटेस्ट करेगा उनके बड़े भाई का। तो उन्होंने एक वादा खिलाफी जो दोस्तों साथियों में बैठकर वादा हुआ था उससे वो फिरे हैं। तो मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको इस्तकामत दे अपने वादे पे कायम रहने। ये क्यासराइयों की हद तक रह जाएगा जी। 25 जुलाई के दिन तक मुकाबला होगा एहसन हाफिज रज़ा मैदान में। इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे, हर वसाइल से हर तरीके से इनका मुकाबला करेंगे और ये देखेंगे कि इनका मुकाबला हो रहा है। मेरे वालिद साहब मरहूम ने कश्मीर कॉलोनी जैसा तोहफा दिया। इसहाक साहब 10 साल उस कॉलोनी को कैंसिल कराने में लगे रहे। मेरे वालिद ने हल्के की अवाम की खिदमत की, दिन रात उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी हल्के महाजरीन के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी। कश्मीर कॉलोनी जैसा तोहफा, स्टेट सब्जेक्ट जो यहाँ से मुजफ्फराबाद मीरपुर जाके बनवाना पड़ता था, DC सियालकोट मेरे वालिद साहब के दौर में यहाँ आए, आज तक स्टेट सब्जेक्ट यहाँ बन रहा है। राठियाँ जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है महाजरीन की ज़मीन अलॉटमेंट्स का, वो मेरे वालिद साहब के दौर में 5 साल इधराबाद में आने वालों नहीं लेकर आ सके। 44 पुलिस की भर्तियाँ मेरे वालिद साहब के दौर में, 2 मुफ्तियाने कराम मेरे वालिद साहब के दौर में भर्ती हुई, 5 डॉक्टरी के आज़ाद कश्मीर के एडमिशन मेरे वालिद साहब के दौर इक़्तिदार में आए। अपने हल्के की आवाम के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस सियालकोट लेकर आएंगे। स्पोर्ट कम्प्लेक्स नौजवान साथियों और भाइयों के लिए स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनेगा जो आज़ाद कश्मीर असेंबली के फंड से बनेगा। महाजर मकीम सियालकोट की आवाज़ आज़ाद कश्मीर से इंशाअल्लाह ताला सियालकोट पहुंचा करेगी जब इनका नुमाइंदा एहसन हाफिज रज़ा असेंबली में बैठा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का LA 36 जम्मू 3 सियालकोट के अंदर, जहां पे मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार साहबजादा एहसन हाफिज रज़ा साहब। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सियासी लाहेअमल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ये कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मुझे पहले अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है। जी, मैंने BCom किया हुआ है जी पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ऑनगोइंग स्टूडेंट। आप एक नौजवान क़यादत के तौर पर हल्के में उभर रहे हैं, सियासत में आने का मकसद क्या है आपका? खिदमत जी, मेरे वालिद साहब मरहूम ने भी सियासत में आकर खिदमत की, उन्हीं की तरफ से देखकर मुझे ये शौक़ पैदा हुआ और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के मैं उनके लोगों की हल्के की आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। सर आपको नहीं लगता कि एक ही फैमिली में से आप लोग 2 लोग आप इलेक्शन पे खड़े हो गए हैं, एक आप और एक आपके चचा हाफिज हामिद रज़ा साहब जो कि PTI के नाम से तो उम्मीदवार है। तो सर आपका नहीं ख्याल कि ये आप लोग अपने मुखालफिन को वीक पॉइंट नहीं देने जा रहे? इलेक्शन लड़ना, देखें जी, इलेक्शन लड़ना सबका जमहूरी हक है और सब लोगों को मालूम है कि ये सीट हाफिज मोहम्मद रज़ा साहब की थी। तालीम की पाबंदियों की वजह से वो इलेक्शन 2001 में कंटेस्ट ना कर सके। जमात ने टिकट जवेद मेहंदी साहब को दे दिया, फिर वो नाअहली की वजह से टिकट हमारे घर वापस आया। बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है और 2016 में ये हमारी फैमिली में बैठ के वादा हुआ था कि ये वाला इलेक्शन मेरे चचा लड़ेंगे, अगला इलेक्शन एहसन हाफिज रज़ा कंटेस्ट करेगा उनके बड़े भाई का बेटा। तो सर अभी कैसे हालात पैदा हो गई हैं फैमिली में, कैसी किस तरह की दरार पैदा हो गई है कि हाफिज हामिद रज़ा भी एट अ टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप भी एट अ टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए जी, वो तो वादा खिलाफी कर रहे हैं, इलेक्शन तो बात के मामलात हैं। पहले तो वो देखें ना कि अपने इंसान को अपने मनसब के लिहाज से अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करने चाहिए और उन्होंने एक वादा खिलाफी जो दोस्तों साथियों में बैठकर वादा हुआ था उससे वो फिरे हैं। तो मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको इस्तकामत दे अपने वादे पे कायम रहने की। हल्के के अंदर ये भी क्यासराइयाँ चल रही हैं कि आपका और आपके चचा का कोई पैचअप होने जा रहा है या फिर वो आपको अपने फेवर में बिठा देंगे। ये क्यासराइयों की हद तक रह जाएगा जी। 25 जुलाई के दिन तक मुकाबला होगा एहसन हाफिज रज़ा मैदान में। इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे, हर वसाइल से हर तरीके से इनका मुकाबला करेंगे और ये देखेंगे कि इनका मुकाबला हो रहा है। तो महाजरीन के जो मेन वोटर हैं, जो मेन वोट बैंक है वो बजवात के अंदर पड़ा हुआ है, जिसमें आपको बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है कि वहाँ के एक मेन जो दर है वहाँ का जो फार्मर स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अमीर हुसैन वाला जो दर है, उन्होंने आपके चचा हाफिज हामिद रज़ा की उन्होंने सपोर्ट कर दिया। तो ये आपको इलेक्शन में कितना टफ टाइम दे सकता है? देखें जी, ये कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि बजवात में ज़्यादा वोट है। यकीनन वोट हैं, लेकिन हल्के सारे तहसील है हमारी, हर जगह वोट मौजूद है, हमारे वोट्स पॉकेट्स में मौजूद हैं। यकीनन बजवात की कॉस्टिंग भी अच्छी है,
रहा सवाल मेरे बुज़ुर्ग चौधरी अमीर हुसैन साहब का, मेरे लिए बड़े ही काबिल एहतराम है। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं आसिफ अमीर हुसैन साहब। मैं अपने सगे बड़े भाई में और आसिफ अमीर हुसैन साहब में कोई फ़र्क नहीं समझता। और जहाँ तक उनका फ़ैसला है, उन्होंने किन मजबूरियों के तहत ये फ़ैसला किया है, ये वो बाखूबी जानते होंगे। और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेगा बजवात का। आप अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट देखेंगे। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आपको एक अच्छा मैदान सजा हुआ मिलेगा बजवात में। अगर देखा जाए तो ज़िला सियालकोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ रहा है और आपका जो मेन मद्दे मुकाबला है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चौधरी इसहाक, जो कि इस वक्त करंट वज़ीर जेल खाना जात आज़ाद जम्मू कश्मीर है। तो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना कितना टफ है? देखिए जी, चौधरी इसहाक साहब ने 10 साल गुजारे हैं एमएलए में। उनका एक कारनामा मुझे, मेरे वालिद साहब मरहूम ने कश्मीर कॉलोनी जैसा तोहफा दिया। इसहाक साहब 10 साल उस कॉलोनी को कैंसिल कराने में लगे रहे। लोगों को जो प्लाट दे नहीं सकते तो कैंसिल तो ना करवाओ यार। इंशाअल्लाह ताला अपने वालिद साहब के जितने अधूरे काम हैं उनको पूरा करूँगा। इसहाक साहब से कोई मुकाबला नहीं है जी। उनकी हलके में जितनी मुखालफत है आप और मैं बेहतर जानते हैं। और रहा सवाल मुस्लिम लीग के गढ़ का, वो आपको 25 जुलाई को पता चल जाएगा। सर, अब आप हल्के की आवाम के पास वोट मांगने जा रहे हैं। आपके वालिद साहब यकीनन हल्के की खुशी गमी में शरीक हुए होंगे, उन्होंने बेशुमार अनगिनत काम भी करवाए होंगे। तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? आपने कौन से ऐसे मंसूबे आपने और आपके वालिद साहब ने इस हल्के की आवाम को दिए हैं? इंशाअल्लाह ताला जी, जैसे मेरे वालिद ने हल्के की आवाम की खिदमत की, दिन रात उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी हल्के महाजरीन के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी। कश्मीर कॉलोनी जैसा तोहफा, स्टेट सब्जेक्ट जो यहाँ से मुजफ्फराबाद मीरपुर जाके बनवाना पड़ता था, डीसी सियालकोट मेरे वालिद साहब के दौर में यहाँ आए। आज तक स्टेट सब्जेक्ट यहाँ बन रहा है। राठियाँ जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है महाजरीन की ज़मीन अलॉटमेंट्स का, वो मेरे वालिद साहब के दौर में 5 साल दर्राबाद में आने वालों नहीं लेकर आ सके। इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पे 44 पुलिस की भर्तियाँ मेरे वालिद साहब के दौर में, 2 मुफ्तियाने कराम मेरे वालिद साहब के दौर में भर्ती हुई, 5 डॉक्टरी के आज़ाद कश्मीर के एडमिशन मेरे वालिद साहब के दौर इक़्तिदार में आए। इंशाअल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनका बेटा हल्के की आवाम की खिदमत के लिए निकलेगा। और लोग देखेंगे, वो वक्त दूर नहीं कि जब ये हल्का मेरे वालिद साहब का हल्का, उनके दोस्त, उनके साथी, उनके भाई, उनके बच्चे, उनके बेटे ऐसे नाफिज रज़ा के साथ। अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप हल्के की आवाम को क्या रिलीफ देंगे? असेंबली में जाके कौन सी ऐसी कानून साजी करेंगे आप? इंशाअल्लाह ताला जी, सबसे पहले तो हतमे नबूवत की बात होगी। असेंबली में जाकर तहफ़्फ़ुज़े हतमे नबूवत की बात करेंगे। अपने हल्के की आवाम के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस सियालकोट लेकर आएंगे। स्पोर्ट कम्प्लेक्स नौजवान साथियों और भाइयों के लिए एक स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनेगा जो आज़ाद कश्मीर असेंबली के फंड से बनेगा। जो दीगर मामलात हैं, महाजरीन के दीगर मसाइल हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला आपका भाई हल करेगा। और पूरी लगन के साथ मेहनत करेंगे जी। कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो, सारे काम हल करके दिखाएंगे। 25 साल ये जो मेरे मध्य मुकाबल उम्मीदवार हैं, सभी असेंबलियों में वक़्त ज़ाया करके आ गए। हम इंशाअल्लाह ताला हल्के की आवाम की खिदमत करेंगे। आखिर में आप अपने हल्के की, अपने वोटर सपोर्टर्स, अपने चाहने वालों के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो? मैं इस्लाम अकीदत पेश करता हूँ जी महाजर मकीम सियालकोट वालों को, जिन्होंने इतनी मोहब्बतों, इतने शॉर्ट टाइम में इतनी मोहब्बतों और प्यार से नवाजा है। इंशाअल्लाह ताला इस प्यार में इजाफा होगा और इनका भाई आज़ाद कश्मीर असेंबली में जाकर इनकी आवाज़ बनेगा। महाजर मकीम सियालकोट की आवाज़ आज़ाद कश्मीर से इंशाअल्लाह ताला सियालकोट पहुंचा करेगी जब इनका नुमाइंदा एहसन हाफिज रज़ा असेंबली में बैठा होगा। इनके मसाइल का हल होगा और हर लिहाज से इंशाअल्लाह ताला, हर कुव्वत से, हर जज्बे से इनके हल होंगे। हर काम में इनकी मेहरबानियाँ, शफ़क़तें मेरे साथ शामिल हैं। जितनी मेहरबानियाँ ये मेरे साथ कर रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला इससे डबल इनको वापस करूँगा। चलें नाजरीन, ये थे साहबजादा एहसन हाफिज रज़ा साहब। इसी के साथ ही न्यू टाइम्स पाकिस्तान से अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।